गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था कि विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर राज्य का किस तरह से स्वरूप बदल दिया, पर मद्रास के लोगों में जब रोष देखा तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब विश्वेश्वरैया वहाँ से बाद में वो विदेश यात्रा करने के लिए चले गए, और जब बाद में भारत सरकार दिल्ली में राजधानी बना रहे थे तब तो वहाँ पर इंजीनियरिंग कमेटी बनाई गई। उसमें विश्वेश्वरैया को बुलाया गया और विश्वेश्वरैया उसके प्रमुख सदस्य बने। इस तरह फिर उनके काम को देखते हुए मैसूर में जिस तरह से उन्होंने पूरे मैसूर का नक्शा बदल दिया, तो टाटा कंपनी वालों ने उन्हें बुलाया और अपना डायरेक्टर बनाया। वहाँ पर उन्होंने बहुत साल काम किया और फिर भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत रत्न मिला 1955 को। अब उनका जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1861 को। तो 15 सितंबर 1961 को उनकी जन्म शती मनाई गई, 100 साल के हुए वे, और उनका जन्मदिन मनाया गया 100 साल का। उसके बाद वे सिर्फ 5-6 महीने रहे और 14 अप्रैल 1962 में उनका बेंगलोर में देहांत हो गया। अब है विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव। इतनी लंबी आयु, दीर्घ आयु जीने पर जब उनसे पूछा गया कि आपकी मतलब दीर्घ आयु का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने काम सब सही समय पर करता हूँ और हर रोज़ व्यायाम करता हूँ और अपना एक भी मिनट में बर्बाद नहीं करता। पर उनका ये मानना था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसीलिए हमारा भारत बाहर के देशों जैसी तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर भारत में भी विश्वेश्वरैया जैसे दर्जन लोग भी हो गए, यानी 12 लोग भी उनकी तरह हो जाते, तो हमारे देश का नक्शा ही बदल जाता। ऐसे कर्मयोगी अगर हमारे भारत में हो जाते तो हमारे देश का नक्शा ही बदल जाता। और विश्वेश्वरैया का मानना था, उन्होंने कभी अपने जीवन में विश्राम नहीं किया और वे दूसरों से भी यही आशा रखते थे। इसलिए तो उन्होंने अपने जीवन में जितने सपने देखे वो अपनी आँखों के सामने पूरे भी किए। इतनी दीर्घायु जिए तो जो सपने देखे थे अपनी मेहनत से और उन्हें पूरा भी किया, और अपने जीवन में वे हर सपना अपना साकार होते उन्होंने देखा। तो उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था। वे विनयशील और साधु प्रकृति के पुरुष थे और ईमानदारी उनमें अटूट भरी हुई थी। मतलब कभी उन्होंने पहले ही अभी तक हमने पढ़ा तो उसी से हमें पता चल जाता है, जहाँ भी उन्होंने अपने आसपास के लोगों में ऐसा देखा बर्ताव तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा ही दे दिया। तो ईमानदारी उनमें अटूट भरी हुई थी। असाधारण प्रतिभा रखते हुए भी कभी भी उन्होंने गर्व का अनुभव नहीं किया। एकदम साधारण तरीके से जिए और जितने सपने देखे पूरे किए। श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर उठ सकता है। इसका जीवंत उदाहरण कौन है? विश्वेश्वरैया। अगर हमारे बीच विश्वेश्वरैया नहीं है आज, पर जो उनकी देन है, जो सब बांध, कृष्णराज सागर बांध और जो भी इस्पात की सब फैक्ट्रीज़, वो सब अविस्मरणीय है। वह हमें हमेशा उनकी याद दिलाती रहती हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि उनका जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने अपनी अनुपम बुद्धि कुशलता का हमें स्मरण करवाया है और वे हमेशा याद किए जाएंगे। तो विश्वेश्वरैया का ये जो लास्ट पार्ट है, जिसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था कि विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव के बारे में लिखिए, तो हमें पूरा लिखना है। एक भी मिनट व्यर्थ नहीं करते थे और व्यायाम करते थे। उनकी दीर्घायु का कारण ही यही था और दूसरों से भी यही आशा करते थे। और उनका क्या मानना था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, वो लिखना है।
फिर उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं किया, अपने सारे सपने भी इसलिए उन्होंने अपने आंखों के सामने साकार होते देखे। तो इस तरह से जो इस वीडियो में पूरा बताया है वो सब उनका क्या है, गुण स्वभाव। अब वन लाइन क्वेश्चन आंसर। विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली गांव में। फिर किसके बड़े पाबंद थे वे? समय के। किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? किस उम्र में? 27 ना 23 साल की उम्र में। फिर किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया? खड़क वासला। नौकरी से निवृत्त होने के बाद किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? हैदराबाद। किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी नदी में। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? कृष्णराज सागर। और 1955 में भारत सरकार ने उन्हें कौन सी उपाधि दी? भारत रत्न। विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1962। और जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है उनका? इंजीनियर्स डे। तो ये अब हो गए वन लाइन क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन तो हमने साथ साथ पार्ट वाइज जितने हैं 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये हुए वन लाइन क्वेश्चन। बाद में उसमें रिक्त स्थान हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अन्य वचन हैं, विलोम शब्द हैं, वो आपको लिखने हैं। थैंक यू।